नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रत्येक दिन की तरह मॉर्निंग असेंबली कंटेंट। और आज का जो मॉर्निंग असेंबली प्रोग्राम है उसकी शुरुआत सुविचार से करते हैं। सुविचार में दिया है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। वट अदर्स थिंक्स अबाउट यू इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। दूसरा टॉपिक है मुख्य समाचार का। इसमें पहला दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय नौसेना दिवस पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर रहेंगे। यह मुलाकात द्विपक्षीय वार्ता के साथ समाप्त होगी। दूसरा दिया है राष्ट्रीय समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है, जबकि देश भर के राजभवन का नाम लोक भवन तथा केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन कर दिया गया है। राज्य समाचार। संथाली भाषा की लिपि औलचिकी के साथ शताब्दी वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 29 तारीख को झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में शामिल होंगी। खेल समाचार। बिहार के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने स्मार्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के T20 क्रिकेट में शतक लगाकर विश्व कीर्तिमान बनाया। ऐसा करने वाले वे दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी। भारत सरकार ने संचार साथी ऐप को मोबाइल सुरक्षा, साइबर जुर्म और फ़ोन चोरी रोकना आदि क्राइम को रोकने के लिए बनाया है, जो वैकल्पिक ऐप के रूप में संचार विभाग लेकर आया है। सरकार ने सभी नए फ़ोन में इसे प्री इंस्टॉल 90 दिन के भीतर करने का आदेश ट्राई के माध्यम से किया है। अगला टॉपिक है समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी का। एक अच्छा 1 से लेकर 5 तक के लिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, बूझो तो जाने ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पीटने पर लोगों को मज़ा आता है। इसका सही उत्तर है ढोल। दूसरा प्रश्न दिया गया है, ऊन किस जानवर के बाल से बनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है भेड़। तीसरा सवाल है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो इसका सही उत्तर है श्री राजनाथ सिंह। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है। तो इसका सही उत्तर है चतुर्भुज। तो दोस्तों, आप सभी को ये बताना है झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। अगला है 5वां सवाल, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की। तो इसका सही उत्तर है महात्मा बुद्ध। अगला टॉपिक सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का है, जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऊर्जा। दूसरा प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर है वास्को दी गामा। तो दोस्तों, आप सभी को ये बताना है कि वास्को दी गामा भारत कब पहुँचे और ये वास्को दी गामा कहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं। तीसरा सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी। तो इसका सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। चौथा सवाल है, आँख का तत्सम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर है अक्षी। तो दोस्तों, आप सभी को कमेंट में फिर बताना है कि आँख का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है। 5वां सवाल दिया गया है कि भारत की राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है भारत का संविधान। अगला जीके जीएस का प्रश्न है कक्षा 9 से 12 तक के लिए। पहला सवाल दिया गया है कि झारखंड में कितनी विधानसभा सीट है। तो इसका सही उत्तर है 81। तो दोस्तों, फिर से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि झारखंड में कुल कितने वार्ड संख्या है। दूसरा सवाल दिया गया है, प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश कौन है। तो इसका सही उत्तर है भारत। तीसरा सवाल दिया गया है, ब्रिंग इट होम किस खेल का थीम सॉन्ग है। तो इसका सही उत्तर है आईसीसी महिला क्रिकेट 2025 का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है कि पीठ थपथपाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर है शाबाशी देना। 5वां सवाल दिया गया है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है संगणक। तो दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। अगला टॉपिक जो है वो आज का महत्वपूर्ण दिवस है। तो आज का महत्वपूर्ण यानी 4 दिसंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका जो टॉपिक है भारतीय नौसेना दिवस। यानी भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट के याद में मनाया जाता है। नौसेना दिवस 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की शानदार जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। दरअसल दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की नौसेना ने हमारे हवाई और
सीमावर्ती क्षेत्र में हमला कर दिया था। देश भर में इस वर्ष 4 दिसंबर को ही अगहन पूर्णिमा ने दत्तात्रेय जयंती मनाया जा रहा है। अगला टॉपिक है प्रेरक प्रसंग का, और प्रेरक प्रसंग का जो शीर्षक है अधूरी उड़ान। इसमें दिया गया है कि पहाड़ी गांव की लड़की आशा का सपना था पहाड़ों के पार की दुनिया देखना। लोग कहते थे लड़कियां इतना नहीं कर पाती, लेकिन आशा हर ताने को चुनौती समझती। हर स्कूल की लाइब्रेरी में वह साहसिक यात्रियों की कहानियाँ पढ़ती और अपने सपने को और मजबूत करती। स्कूल की प्रतियोगिता में उसने कहा, मैं उस पहाड़ी के पार जाना चाहती हूँ जहाँ कोई नहीं गया। सीमाएं तो मन की होती हैं। शिक्षक ने उसकी बातों की प्रशंसा की। आशा रोज पहाड़ी पर चढ़ने का अभ्यास करने लगी। मुश्किलें थीं, तेज नदी और टूटा हुआ पुल। एक दिन एक बुजुर्ग ने उससे कहा, रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। यह सुनकर उसने दोस्तों के साथ लड़कियों से छोटा पुल बनवा लिया। कुछ समय बाद वह पहाड़ी की चोटी पार कर गई। सामने फैली दुनिया देखकर उसकी आंखें चमक उठी। गांव लौटने पर लोग उसकी हिम्मत को सलाम करने लगे। आशा मुस्कुराई। सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें हम छोड़ते नहीं। यानी कहानी की सीख हमें ये बताती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। सभी को धन्यवाद। जोहर।